से हमको आ रहा था कि उमांशी लांबा जो कैंडिडेट है, आप उनसे बातचीत करिए, उनका जो मुद्दा है उसको आगे लाया जाए। और मैंने भी आपके कुछ क्लिप्स देखे जिसमें मेरे को पता चला कि आप बता रहे कि आपको टिकट देने में कुछ गलत चीज़ें हुई कि भाई आपको नहीं दी गई, आपने मेहनत करी, आपको नहीं मिला है, फिर आपको बहुत उस चीज़ का मलाल भी है, और इसकी वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, तो आप इंडिपेंडेंटली भी लड़ने का कैलिबर रख रहे हो और आप आगे जा रहे हो। हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा समझना चाहती है कि हु इज़ उमांशी लांबा, और आप कहाँ से आते हो, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, और आपके क्या मुद्दे, अगर आप इंडिपेंडेंटली भी लड़ रहे हो, व्हाट्स योर बैलेट नंबर, और फिर हम थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में बात करें। तो बहन, आप अगर अपने बारे में बता पाओ। मेरा नाम उमांशी है। मैं दिल्ली देहात की रहने वाली हूँ। मेरा गांव कुतुबगढ़ है। मेरी ग्रेजुएशन अदिति महाविद्यालय कॉलेज से हुई है और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ और मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। काफ़ी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मतलब आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, तो मैं सभी लोग जानते हैं कि मैं एक संगठन के साथ जुड़ी हुई थी। उसके साथ जुड़ के मैंने पिछले 3 साल से तो काफ़ी हद मेहनत करी थी, दिन रात संगठन को अपना परिवार मान के, अपना घर मान के। तो उसके बाद जब ऐसे टिकट काट दी गई तो मैंने सोचा कि अगर मैंने मेहनत करी है और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कल को कोई उनको ये बोलने वाला ना हो जिन लोगों की उम्मीदें मेरे से जुड़ी हुई थी कि तुम्हारा लीडर या तुम्हारी लीडर ग्राउंड को छोड़कर भाग गई, या फिर कल को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कभी मेरे को भी ये ऐसा मन में काश नहीं रहता कि अगर मैं थोड़ी-सी हिम्मत कर लेती ना और मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेती तो शायद आज चीज़ें कुछ अलग होती। तो वही सारी चीज़ें सोचकर मैंने सोचा अगर मैंने मेहनत करी है, मैंने अपना इतना समय दिया है, तो मेरे को फ़ाइट करनी चाहिए, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो। रिज़ल्ट को मैंने बिल्कुल भी सोचा कि मैं हार जाऊँगी या मैं जीत जाऊँगी या फिर मेरे साथ मतलब क्या रिज़ल्ट होगा। लेकिन जो लोग बाहर मेरा वेट कर रहे हैं या इतने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी उम्मीदें मेरे से जुड़ी हुई हैं, जितनी लड़कियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई थी, मुझे उन लोगों ने मेरे को हिम्मत दी कि दीदी आपको लड़ना है। हमारे ग्रुप में कंटिन्यूअसली ये बात चल रही थी। जब मैं अंदर थी तो मैं फ़ोन चेक कर रही थी बार-बार, तो उन्होंने बार-बार यही बोला कि दीदी लड़ना है, चाहे आप इंडिपेंडेंट लड़ो, हम सब आपके साथ हैं। रिज़ल्ट की फ़िक्र छोड़ दो, रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें फ़ाइट करनी है हर हाल में। तो आपको ये पता कैसे चला, बिकॉज जिस हिसाब से आपका अग्रेशन का, इमोशंस का जो बाहर आ रहे थे, मतलब यही था कि आपको लग रहा था कि टिकट मिलेगी, फिर आपको एंड मोमेंट पे ही नहीं मिली। तो आप थोड़ा सा वो टाइमलाइन समझाओ कि कैसे कैसे चीज़ें अनफोल्ड हुई। मैंने यही बात हम पिछले साल से शुरू करते हैं। ठीक मैंने है। पिछले साल भी नॉमिनेशन डाला था। मैं एनएसयूआई ऑफिस गई थी तो वहाँ पर मेरे को बोला गया था कि मतलब वहाँ पे मीटिंग में बात चल रही थी कि संगठन के पास कोई लड़की नहीं है जिसको हम चुनाव लड़वा दें। तो पिछले साल बहुत वीक कैंडिडेट था एनएसयूआई की तरफ से, ये बात तो है। पिछले साल जब हम वहाँ मीटिंग में बैठे थे तो मैं आराम से बैठी थी, तो वहाँ पे बहस चल रही थी कुछ लोगों की आपस में। सारी वो गर्ल्स मीटिंग थी कि मतलब उन्होंने बोला कि उमांशी का एडमिशन है, वो काफ़ी सालों से संगठन से जुड़ी भी हुई है और अच्छे खासे लोग इसको जानते हैं, तो हमें इसको मौका देना चाहिए। वहाँ पर बात हुई तो मेरे को वहाँ पे वरुण चौधरी जी से मिलवाया गया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी भी एनएसयूआई के। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कोई लड़की सामने निकल के आई है जो खुद कह रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। तो पहले दिन उन्होंने बोला कि हम आपको ज़ुबान देते हैं, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। पिछले साल। ठीक है। तो मैं वहाँ से आ गई, मैंने अपने घर पे बात करी। मेरे पापा ने बोला चलो हम, वो तो पहले से ही सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम करेंगे पूरा, जैसा भी होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद एकदम से 2 ही दिन के बाद 2 लड़कियां लाकर खड़ी कर दी गई कि ये क्योंकि तब भी शक्ति प्रदर्शन हुआ था, तो 2 दिन पहले मेरे से जुबान हुई थी, मेरे को किसी ने कुछ बताया ही नहीं। वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी पहले से एज अ कैंडिडेट, तो हमें उस पर भी कोई वो नहीं। मैं क्या चलो संगठन का जो भी होगा वो उनके ऊपर है, अगर मेरे को मौका देंगे तो मैं, तो फिर भी 2 दिन के बाद एक और नई लड़की की ज्वाइनिंग करवा दी। तो जब मैंने नॉमिनेशन डाला तो मेरे को वहाँ पे बोला गया कि आप विड्रॉ ले लो बेटा, हम आपको अगले साल लड़वाएंगे, हम आपको ज़ुबान देते हैं। फिर सेम बात दोबारा बोली गई। तो फिर मैं 1 मिनट पानी पी लूँ। हाँ हाँ, आराम से आराम से। ये तो सबसे खास चीज़ भाई, आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो। हमारी मेहनत तो कोई काउंट करेगा नहीं वैसे।
और पियेंगे आप? नहीं नहीं बस। तो जब उसके बाद मैंने अपनी मेहनत दोबारा से शुरू करी, सबसे पूछा था मैंने कि भैया मैं ऐसे अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ और आपके भरोसे पे कि आपने मेरे को ज़ुबान दी थी, मैं इस भरोसे से आगे बढ़ रही हूँ, वरना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज तक भी संगठन की एक कार्यकर्ता थी, लेकिन ये सपना आप मुझे दिखा रहे हो। उन्होंने हमेशा बोला देखने नहीं पर नहीं, देखा तो आपने भी है। देखा तो मैंने भी है, लेकिन हम खुद एक सपना देखते हैं। हाँ। अगर उसको कोई बढ़ावा नहीं देगा, अगर मेरे को उसी टाइम पे बोल दिया जाता कि आप मत करिए तैयारी, ठीक है। तो मैं वहीं पे मैं खुश थी कि मैंने उस टाइम पर भी तो विड्रॉल ले लिया था ना। जब उन्होंने खुद बोला कि आप आगे तैयारी करो, हम आपको पूरा मौका देंगे, आपको आपने लड़वाएंगे। उल्टा माइक लगाया है उसके बाद तो से। जब हम कोई सपना देखते हैं, हम अपने घर वालों को भी बताते हैं, तो वही तो बोलते हैं ना कि नहीं नहीं आपको हम ये करवाएंगे। तो जब वो मेरा परिवार था, मैंने उनसे पूछा कि भैया मैं ऐसे तैयारी कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी शिकायत हो या आपको लगता हो कि मेरे को नहीं करनी चाहिए तैयारी, तो मैं अभी रुक जाती हूँ। लेकिन उन्होंने हमेशा बोला नहीं नहीं बहन, हमें क्यों दिक्कत होगी, हमें क्यों परेशानी होगी, हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमारे संगठन की लड़की कोई इतनी मेहनत करेगी और इस इतने अच्छे तरीके से, इतनी हिम्मत से यहाँ पर कह रही है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ और छात्र हितों के लिए काम करना चाहती हूँ। तो जब मैंने मेहनत स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें ठीक रही, सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग उन्होंने मेरे से थोड़ी बातचीत कम कर दी। ये बात है मई मिड में की। तो किन्होंने बंद कर दी? मतलब जो भी संगठन के कुछ चंद लोग हैं, ऐसे नाम लेना आप ज्यादा, हर जगह नाम ले चुके हैं। लेकिन अभी मेरे को है कि मतलब किसी का नाम, चलो उस टाइम पे एग्रेशन था, गुस्सा था, या फिर मेरी इतनी ज्यादा मतलब मेरे को खुद भी नहीं समझ आ रहा था मैंने मतलब ये मेरे साथ हुआ क्या। हाँ। तो जो भी लोग थे वहां पर उस टाइम पे, सबने हमेशा मीटिंग में यही बोला कि उमांशी कैंडिडेट है और ये सारी जितनी बहनें यूनिट्स की यहाँ पे बैठी है, ये सब इसके साथ लग के कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी। Okay. और मतलब इसको सपोर्ट करेंगी, इसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी कॉलेज में। फिर एकदम से फिर धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी कि मतलब मेरे को ही क्यों नहीं बुलाया जा रहा, मतलब ये ऐसा भी हो रहा था कि हाँ जी, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो रही है और हाँ, आप तो वहाँ इनवाइटेड पे नहीं हो। हमें जैसे प्रोटेस्ट होता तो एकदम से खट फोन बजता, चाहे रात के 1 बजे 2 बजे, हाँ कल इतनी भीड़ लेके पहुँच जाना NSA ऑफिस या आर्ट्स फैकल्टी, इतनी भीड़ लेके पहुँच जाना अपने साथ, 50 लड़कियों की भीड़, 100 लड़कियों की भीड़, या टोटल 100 की भीड़ होनी चाहिए, लड़के लड़की मिक्स। तो ये तो होता ही है, जो हाँ, प्रोटेस्ट में बच्चे प्रोटेस्ट आते हैं वो होते तो आपके कैंडिडेट जी के ही जी, समर्थन के लेकिन होते हैं। कैंडिडेट के साथ स्टूडेंट्स आते हैं, भीड़ नहीं आती है। अरे वाह। चलो आप नहीं हाँ, बोलोगे, ठीक है उस जी। बारे में। तो फिर मैंने हमेशा जितना हमारे साथ बच्चे होते थे, क्योंकि हम जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो एक प्रोटेस्ट के लिए वो आते हैं। वो आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है वो नहीं आ पाते, उनकी क्लासेस होती हैं, उनके असाइनमेंट्स होते हैं, उनके इंटरनल्स होते हैं। तो जब कहीं पर आगे रिप्रेजेंट करना होता था कि ये हमारे पार्टी के इस साल के कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर पीछे रखा जाता था हमेशा। और जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था या फिर कहीं पे बच्चे इकट्ठे करने होते थे या कहीं पे दिखाना होता था NSUI की स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे सबसे पहले मेरे को याद किया जाता था कि इसके साथ स्टूडेंट्स आएंगे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी फिर भी मेरे को, मैं क्या चलो ठीक है वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं थोड़ी सी मतलब ग्राउंड पे हूँ, बिजी हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरे को तब तक भी यही लग रहा था कि वो लोग मेरे को समझ रहे हैं कि वो इस तरीके से मतलब काम कर रही होगी, तो हम दूसरे बच्चों को बुला लेते हैं, मौका दे देते हैं। फिर जब अंदर गई मैं टिकट के लिए, तो आपको इलेक्शन ये टिकट मिलने से 1-1.5-2 महीने पहले भी मतलब मिल ही रहे होंगे संकेत की? तब तक मतलब थोड़ा अच्छा। बहुत था कि हाँ भाई, कभी जैसे मैं मिलने जाती अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो वो 10 सेकंड मैं हार्डली बोल रही हूँ। अगर मैं अंदर घुसी हूँ, मेरे 7 बच्चे घुसे हैं, तो अपनी चेयर से खड़े हो जाते थे, नहीं नहीं आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, ये है वो है, चलो मैं बिजी हूँ, मेरा आगे अपॉइंटमेंट है कहीं पे और मैं चलता हूँ। तो वहाँ पर भी मैं नहीं समझी मैं कितनी बड़ी मतलब पागल थी या मूर्ख थी, कुछ भी मान सकते सपना हैं बहुत प्यारा देख लिया जी। था। तो मेरे को लगा कि नहीं मैं भी तो बिजी रहती हूँ ना, और भैया तो मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं तो उनके पास इतने काम होते होंगे, वो अगर
अगर उन्होंने मेरे को अंदर आने दिया है तो कितनी बड़ी बात है, उस टाइम पे मैं ये सोच रही थी। तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया NSCI ऑफिस में हमें। तो जैसे ही मैं अंदर घुसी तो सभी से उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पोर्टफोलियोज मंगवाए थे। तो मैं अपना 6 साल का पूरा पोर्टफोलियो बना के लग गई कि मैंने इस प्रोटेस्ट पे ये काम करा है, इस आर्ट्स फैकल्टी पे इकट्ठे हो रहे, इन कॉलेजेस में जाके काम किया, ये कैंपेन चलाया है, ये प्रोटेस्ट मतलब जो भी सिग्नेचर कैंपेन से सब कुछ था उसमें। उन्होंने उसको एक बार भी खोल के नहीं देखा। जैसे ही मैंने हाथ में दिया, उन्होंने यूं का यूं साइड में रख दिया और उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के जो होता है ना, कि उनका इशारा यही था कि अगर आपको चुनाव ना लड़वाए तो मैंने उनको सिंपल सा यही आंसर दिया था कि भैया आपकी ज़ुबान पे मैंने तैयारी करी है, तो आप मेरे से ये सवाल पूछ ही नहीं सकते कि हम आपको मौका नहीं देंगे। तो ये क्या पूछा? ये अभी इंटरव्यू जब नॉमिनेशन डलना था उससे 2 दिन पहले की बात है। तो मैं बड़ी हैरान कि ये बार बार मुझसे यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम आपको मौका नहीं देंगे तो मैं हर बार यही कह रही हूँ कि भैया आप मुझे मौका क्यों नहीं देंगे, कहाँ पे मेरी मेहनत में कमी है। और मतलब जब आपने मेरे को ज़ुबान दी थी कि संगठन की ज़ुबान है कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, तो ये तो कोई क्वेश्चन वैलिड बनता ही नहीं है। तो वहाँ से उन्होंने बोला चलो जो भी होगा आप पार्टी के साथ रहना, ये वो। मैं कहा भैया जहाँ तक मेरे हक की बात आएगी मैं हमेशा मतलब मैं अब पीछे नहीं होंगी, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। आप भी, मैंने वहाँ पर भी बोला था बाहर जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं ना, उन सबसे ज़्यादा पुरानी संगठन से जुड़ी हुई मैं हूँ यहाँ पर जो बैठी हूँ। मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी चुनाव लड़वाओ, आपके जो भी कोई समीकरण है उसमें आप सबसे पहले मेरे को रखो, उमांशी को रख के फिर आप समीकरण बनाओ। आपके क्या समीकरण बनते हैं 3 पोस्ट पे? नई संगठन के अंदर बहुत सारे लोग बैठते हैं, ये वो। मैं क्या ठीक है भैया आप देखना सोचना, मैंने जो बातें बोली है मैं वहाँ से आ गई। फिर उसके बाद हमने नॉमिनेशन डाला। तो जब पिछले साल नॉमिनेशन डाला था तो सभी कैंडिडेट्स को NSCI ऑफिस बुलाया जाता है उनका विड्रॉल लेने के लिए, और कौन कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं वो वहाँ पर दिखाई जाती है, वो शक्ति दिखाई जाती है एक रात पहले। तो जब हम उस दिन नॉमिनेशन वाली रात को NSCI ऑफिस पहुँचे तो NSCI ऑफिस पे ताला लगा हुआ था। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो ऑफिस है उसके बाहर ताला था। मतलब अगले दिन चुनाव है, टिकट बटनी है, पैनल बनना है, उस टाइम पर वो वहाँ पे प्रेजेंट क्यों नहीं थे, किस वजह से? जब NSCI के लिए कार्यालय दिया गया है, जब आप बोलते हो कि जो भी हम वो लेते हैं, जो भी मतलब हमारा डिसीजन होता है वो बिल्कुल फेयर होता है और वो सबको दिखता है, तो उस दिन वो मीटिंग कहाँ हुई? मैंने उस दिन कहाँ हुई वैसे वो? मुझे नहीं पता कहाँ हुई, मैं खुद क्वेश्चन कर रही हूँ कहाँ हुई। इतने सारे कॉल्स किए मैंने वरुण चौधरी को, हनी बग्गा को, कि मीटिंग आखिर कहाँ हो रही है बाहर NOB से, जो पूरे देश भर के जो लोग जुड़े हुए हैं NSCI के साथ, कोई पोस्ट होल्डर है, उनको साल भर में चुनाव के समय पे यहाँ पर बुलाया जाता है दिल्ली, ताकि वो कैंपेन कर सके कॉलेज टू कॉलेज जाके। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैदराबाद के। हाँ जी, वो हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। तो हम लोग उनसे पूछ रहे कि वरुण भैया कहाँ हैं? बोलते वो तो 6 बजे निकल गए थे, पता नहीं मैं क्या। तो फिर यहाँ पे कौन आएगा अब, जो यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ आए हैं, और भी 1-2 कैंडिडेट्स आए थे, तो सब धीरे धीरे निकल गए वहाँ से। हम वहाँ पे रात के और कौन थे आपके साथ उस समय जिनको पता नहीं था? जिनको पता नहीं था वो था राहुल झासला और दीपांशु शौकीन। ये दोनों उस टाइम पे वहाँ पे, पहले मैं पहुंची थी, मेरे बाद वो लोग आए थे। ठीक है। तो धीरे धीरे करके वहाँ से सब निकल गए। हम वहाँ पर 12:30-1 बजे के करीब तक रहे। तो बार बार ग्रुप में वैसे जा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स का ग्रुप बना हुआ है, कि सभी के सभी कैंडिडेट्स अपना विड्रॉल लेके NSCI ऑफिस पहुंचे। ये कब आया? रात में, उसी रात में, नॉमिनेशन वाली रात में। तो हम जब NSCI ऑफिस में बैठे हैं तो वो विड्रॉल कहाँ ले रहे थे? वो कौन से NSCI ऑफिस में बैठे थे कि शायद कोई और कार्यालय बना हुआ होगा NSCI का, जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता हो, या मेरी टीम वालों को नहीं पता हो, या फिर जिन NOBs के या फिर पोस्ट होल्डर्स के जो NSCI में उन लोगों को नहीं पता हो। फिर रात के 2 बजे तक हनी बग्गा की कॉल आती है, अपना विड्रॉल दे के जाओ। मैं क्या भैया मैं तो निकली ही अभी हूँ NSCI ऑफिस से, मैं विड्रॉल कहाँ दे के जाऊँ? तो उस टाइम पे ये हो गया। तो मेरे को रात में मतलब हो गया था कि मेरी टिकट नहीं हो रही है,
कुछ लोग वहाँ पर बैठे हैं कि हम रेजिग्नेशन दे देंगे अगर हुमांशी को टिकट दी गई तो। अच्छा, हाँ, तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स में जो मेन कुछ पावर होंगे। कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ 4 से 5 लोग ओनली, सिर्फ 4-5। ठीक है। तो मेरे को तब भी भरोसा नहीं हो रहा था। मैं कहा यार संगठन 4-5 लोगों से थोड़ी चलता है, एक पूरा संगठन बैठता है, डेली वहाँ पर मीटिंग होती है, हर कैंडिडेट की ग्राउंड रिपोर्ट आती है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, किसके पास बच्चे हैं, किसके जो कैंडिडेट बच्चों के साथ कनेक्टेड है। तो उस टाइम पे जब मैंने बहुत देर तक कॉल की, मैंने सुबह भी अंदर विड्रॉल मैं 11:25 पे अंदर घुसी थी विड्रॉल डालने के लिए। तो मैं सबसे कॉल पे बात करती गई कि मतलब कॉल कर रही थी मैं, किसी ने फ़ोन तो नहीं उठाया। तो अंदर जाके तो मेरे को हनी बग्गा ने बोला था कि बहन, मैं तेरे से नज़रें मिलाने के लायक नहीं हूँ, तेरा हक छीना गया है और मतलब जो आपके फेवर में थे उन लोगों की बातें नहीं मानी गई। तो मैं भी बहुत सैड थी कि ऐसा मेरे साथ, मतलब एक रीज़न होता है ना किसी भी चीज़ के, अगर मैं आपको मार दूँ तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा ना, या फिर आप मेरे को कुछ बात बोलो तो उसके पीछे हम बातचीत कर रहे हैं कि हम किसी वजह की, मतलब कोई रीज़न है ना यहाँ बैठने के लिए। तो मैं क्या, भैया मेरे को रीज़न तो बताओ। वो वहाँ से सीधे निकल गए बाहर, वो नहीं थे फिर वहाँ पे जब वो विड्रॉल डाला जा रहा था। वो मेरे साथ, शायद मैंने 5 मिनट तक उनको देखा होगा। तो कोई इंसान मेरे से बात ही नहीं कर रहा, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा कि भाई ये यहाँ पे खड़ी है, इसको बता ही दे कि तेरे को विड्रॉल लेना है या तेरे को हम चुनाव लड़वा रहे हैं। नहीं, एक एक कैंडिडेट का हाथ पकड़ के ऐसे बिल्कुल, वो होती ना Z+ सिक्योरिटी, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक पीछे से एक आगे से, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बस इस एक को कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से चल रही है। किस एक को? किसी को भी, जो भी जितने भी कैंडिडेट्स के थे सबको ऐसे ऐसे लेके जाया जा रहा था। तो मैं साइड में खड़ी, मैं देख रही सब कुछ। तो फिर बाहर से कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई कि क्या चल रहा है अंदर, क्योंकि बाहर मेरी फैमिली वाले खड़े हैं, मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए वो खड़े हैं। हमें पता तो था ही पहले कि ऐसे ऐसे कहानी हो रही है, अंदर चल रही है। तो जब उनकी कॉल्स आई कि मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा, भाई मैं क्या बताऊँ। मैंने वहाँ पे खड़े होके भी वरुण चौधरी के पास कॉल्स की कि कोई तो फ़ोन उठाए, कोई तो उठाए। देवेंद्र यादव के पास करी, कोई एक बार तो फ़ोन उठाए मेरा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने सबका विड्रॉल डलवाते गए, जिस पोस्ट पे था उसको छुपा छुपा के लेके जाते हुए। मैं कहा ठीक है भाई। तो फिर मैंने सोचा, मतलब काफ़ी प्रेशर आ रहा था बाहर से कि नहीं विड्रॉल डाल दे, या फिर इस पोस्ट पे डाल दे, इस पोस्ट पे मत डाल, ऐसे करके। तो मैंने अपने पापा के पास सिर्फ एक मैसेज छोड़ा था कि मेरे को टिकट नहीं मिल रहा है, ना यहाँ पर कोई भी संगठन का, चाहे कोई मेरे गांव का मेरा भाई हो या फिर दिल्ली देहात का चेहरा हो, कोई भी यहाँ पे मेरे से आके बात नहीं कर रहा है, ना मेरे से बोल रहा है, ना मेरी तरफ देख रहा है। तो मैं प्रेसिडेंट पे लड़ने जा रही हूँ, सेक्रेटरी पे अपना विड्रॉल डाल रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, जो भी आपका डिसीजन है बेटा, हम उसमें आपके साथ ठीक है। हैं। तो मैंने अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाला और मैंने अपना विड्रॉल डाल दिया सेक्रेटरी पे। मैं साइड पे खड़ी थी। वहाँ पर भी कुछ लोग थे दूसरी ये कोई पार्टी। चॉइस होती है आपके पास या जी, फिर वो हाँ डिसाइड जी, करते नहीं हैं? नहीं, वो अपनी चॉइस होती है, आपको विड्रॉल लेना है या नहीं लेना, आपको फाइट करनी है या नहीं। अच्छा। उसमें किसी संगठन का, किसी संघ का कोई रोल नहीं होता। अगर आप अंदर घुस रहे हो, हाँ। आप अंदर जा और रहे ये हो, यहीं की बात है, ये यहीं की, हाँ, नॉर्थ गेट नंबर कैंपस की 4 बात है ना कि यहाँ कॉन्फ्रेंस नॉमिनेशन हाँ जी, कैंसिल के लिए डालते कि जी मैं जी, इस वाली पोस्ट के लिए नहीं लड़ूंगा। नहीं जैसे लो, मैंने 4 के लिए डाला हाँ, तो मैं 3 से डाल दिया कि मुझे डाल नहीं दिया। और लड़ना, एक एक को बचा फिर हम हुआ है। फाड़ देते हैं, अपने पास रखते हैं ताकि उसको कोई लेके दूसरा, क्योंकि उस पे साइन हाँ वगैरह हाँ सब हाँ होते हाँ हैं, हाँ। कोई और हमारी तरफ से ना डाल दे। ठीक है। तो उसको लेके तो मैंने कर दिया। मैं साइड में खड़ी थी, मैं वेट कर रही कि कोई तो बोलेगा, कुछ तो होगा। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैं क्या छोड़ो जाओ। पर ऐसा क्यों हुआ? देखो टिकट कटना एक ऐसी बात है, किसी किस्मत में होता है, किसी में नहीं होता है, या फिर जो भी उनके किसी के भी कोई समीकरण हो। लेकिन लगातार 2 साल जुबान देने के बाद फिर पर ऐसी क्या क्यों, बात ऐसा है? क्यों? पर मैं खुद पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है? मेरे को लगता है, मेरे को पता नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं लगता। मैं ये सोच रही हूँ मेरी कहाँ मेहनत में कमी थी, कहाँ मैंने उन लोगों की इज्जत करने में कमी छोड़ी, क्योंकि मैंने तो हमेशा खुद से पहले संगठन को रखा। उन्होंने जो बोल दिया मैंने वही चीज़ें करी, स्टूडेंट्स के बीच में रही, सारी चीज़ें करी जो एक कैंडिडेट करता है या कैंडिडेट की तरफ से होनी चाहिए वो चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अगर इन लोगों को मेरी मेहनत नहीं दिख रही है तो कम से कम जो बच्चे कॉलेजेस में मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
मैं चली जाऊंगी यहाँ से, पीछे वाले गेट से निकल जाती मैं। वहाँ पे मेरे भाई मेरे बहनें सब गाड़ी लेके तैयार खड़े थे कि टिकट नहीं हो रहा, आजा निकला। मैं क्यों निकला हूँ भाई, मैं अपना हक क्यों छोड़ के आऊँ, मैं अपनी परोसी हुई थाली किसी और के हाथों में क्यों डाल के आऊँ, किसी और को क्यों दे के आऊँ। तो ये मतलब काफ़ी सारे लोग थे जो कह रहे नहीं नहीं लड़ना नहीं लड़। मैंने अपने पापा को बात बोली मैं लड़ूंगी, और मैंने फ़ोन कर दिया स्विच ऑफ। मैं क्या, मेरे को जो करना है अब ये मेरा डिसीजन है, मैंने अपने पापा से परमिशन ले ली है, अब आगे मैं कुछ भी हाँ, करूँ। फिर तो मतलब नहीं जी है भाई। हाँ। ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में जो चल रहा था ना वो ये था कि मैं आज चली जाऊंगी, जैसे पिछले साल गई थी, 4 दिन रो लूंगी, 1 महीना रो लूंगी, 2 महीना रो लूंगी, आगे हो सकता है मैं किसी, मेरे घर वाले मेरा कहीं और एडमिशन करवा देते या फिर मुझे कहीं बाहर भेज देते या फिर मेरी शादी हो जाती, कुछ भी होता। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर 3 साल 4 साल इस यूनिवर्सिटी में रहेंगे और जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो लोग कैसे फेस कर पाएंगे दुनिया को। उन लोगों को कितने ताने मिलेंगे कि तुम्हारी लीडर भागी, उसमें ऐसी क्या कमी थी कि संगठन ने एक नए बच्चे को, 15 दिन पहले आए बच्चे को मौका दे दिया। इस बात पे काफी डिबेट हो रहा है कि कभी जैसे सोशल मीडिया पे तो एक बार, इस बार तो बहुत ही इंडिविजुअल पेजेस और ये सबसे तो बहुत गंदा काम हो रहा है, वो तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना बट वो चाहिए। पॉइंट इज कि अभी कोई कह रहा है किसी का नाम में कुछ फॉल्ट है, कोई किसी को किसी और नाम से बोल रहा है, कोई किसी के रिलीजियस पे कुछ और बोल रहा है। तो ये सारी डिबेट्स हवा की बात है, वो ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि आपकी टिकट जॉसलीन की वजह से काटी गई कि संगठन चाह रहा है कि जॉसलीन को दिया जाए, और आप बोल नहीं रहे हो नहीं कि वो नहीं नहीं, 15 दिन पहले आई है। उन्होंने जब तो एक इंटरव्यू में कहा है कि वो जब एक 6 साल से इंसान मेहनत कर रही है। कहाँ थी फिर 30 जुलाई को क्यों ज्वाइनिंग हुई थी? अगर इतने सालों से संगठन के साथ जुड़ी हुई थी, उसको तो एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वो उतना ही बोलती है। वो एक होती है ना कठपुतली पपेट, कि तुझे इतना ही चलना है, इतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। वो जैसे होता है ना, कुछ और संघ भी हैं हमारे यहाँ पे जिन जैसे उनको मिलती हैं इंस्ट्रक्शंस कि इतना ही बोलेगी, इतना ही करेगी, वो सिर्फ उतना ही है। कुछ चंद लोग, 4 से 5, वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं लड़ूं। वो उनकी कोई पर्सनल, उनको मेरे से कुछ बैर था। हालांकि मैंने कभी किसी की इज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, हमेशा बड़े भाई के तौर पे उनको हमेशा इज्जत दी। जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे अलग अलग ले जाके उन लोगों से मिलवाया कि भैया मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतने ये इस कॉलेज के बच्चे हैं, ये इस कॉलेज के बच्चे हैं, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे मिलना चाहते थे, कि बताना चाहते थे कि कैसा कुछ मतलब रिपोर्ट्स चल रही हैं। तो कुछ लोगों की मैंने नाम ले चुकी हूँ, मैं एक बार बार नाम लेने हमारे से भी 2-4 व्यूज एक्स्ट्रा आएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि आप अब अगर जब मैं किसी का नाम लूंगी ना तो उससे उसकी पब्लिसिटी हो रही है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसे नीच लोगों की कोई पब्लिसिटी हो। बिल्कुल मैं ऐसे कड़वे शब्द ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद, तो मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उनके बारे में कुछ भी सोचे। तो यू आर बेसिकली सेइंग कि टिकट मिलना ना मिलना इज नॉट द मेन इशू ऑफ एंगर, हाँ, बट जानबूझ के आपको ऐसे जानबूझ टारगेट के किया है। टारगेट करा गया है कि हमारे गांव की है तो मेरी राजनीति खा जाएगी, दिल्ली देहात की है तो मेरी राजनीति खा जाएगी। भाई आप लोग भी तो कुछ मेहनत करके बने थे ना, आपके साथ बच्चे जुड़े थे, तो मैं आपका ओहदा कैसे ले सकती हूँ जब मैं आपको इज्जत कर रही हूँ, मैं अपने से पहले आप लोगों को रख रही हूँ। तो आपके दिमाग में इतनी छोटी सोच कि ये तुम लोगों की राजनीति खा जाएगी। सब अपनी किस्मत का, अपने कर्म का खाता है, अपने कर्म का कमाता है। तो मेरी सोच तो यही है, मेरे घर वालों ने मेरे को आज तक यही सिखाया है, बेटा आपके साथ कोई भी खड़ा है, चाहे वो आपसे थोड़ा सा वीक है या स्ट्रोंग है, वो अपनी किस्मत से है। अगर कोई स्ट्रोंग है ना आपसे, तो वो अपनी किस्मत का है, आपका उसमें कोई दोष नहीं है। और अगर कोई आपसे वीक है तो वो भी उसकी किस्मत का। आप किसी से वीक हो तो वो आपकी किस्मत का है, इसमें सामने वाले का कोई भी रोल नहीं है उस चीज़ में। तो जब हम ये चीज़ लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया मेरे को अब तक नहीं समझ आ रहा। इनसिक्योरिटी थी या जो भी था, आज मैं जहाँ पे हूँ मैं अब बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरे को 2 दिन उस चीज़ से निकलने में समय लगा, क्योंकि जो इतनी मेहनत करता है, जो इतने साल देता है अपना किसी संगठन को, कोई भी स्टूडेंट जो इतनी छोटी उम्र में आके जुड़ते हैं, सिर्फ ये कि हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा परिवार है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, फिर वो संगठन हमें सपने दिखाता है और फिर हमारे सपने तोड़ देता है।
आपने कहा था एक बार कि पैसे दे के टिकट दे रहे हैं, क्या हो बिल्कुल रहा है? बिल्कुल। कितने पैसे? मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी अंदर बिठाया जाता है थोड़ा मीटिंग अंदाजा में, लगे। लोग लाइक हमारे बारे में बोलते हैं हम पैसा ले रहे हैं, भाई हमें भी तो बताओ आ कहाँ से रहा है, नहीं, मैं मेहनत तो कर यहाँ रहे पे पॉडकास्ट देने के लिए बैठी हूँ। मेरे से तो भाई ने खुद ही हमेशा रीच आउट करके आए हैं हमेशा। मैं ही हालांकि फ़ोन नहीं उठा पाई हूँ काफ़ी टाइम, और भाई थोड़े से नाराज़ भी थे इस बात पे कि हमारा अरे फ़ोन नहीं कोई उठता। बात तो लेकिन आज भगवान की दया से हमारा मिलना हुआ और आज हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। पैसे पे बिक रहे हैं ये, हम्म। कोई किसी भी संगठन में कहीं भी हो ये सारी चीजें देखी जाती है। चलो ये तो एक दूसरी चीज हो गई, किसी ने दे दिया नहीं दिया, आपने कहा पैसे देके किया। अब ये सारी बातें समाप्त हो गई, आपने अपनी कैंपेन अनाउंस कर दी, फिर अब आप किन मुद्दों के लिए खड़े हो? अभी मैं मेंस्ट्रुअल लीव 1.5 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ, तो मैं अपने मुद्दे को क्यों छोड़ूं? मैं इसके लिए लड़ती रहूंगी, और अगर मैं जीतती हूँ या फिर रिजल्ट कुछ भी होता है, मैं लड़ रही हूँ, इसके बाद जो भी रिजल्ट होगा मैं काम फिर भी करूँगी। क्योंकि अगर मैं चली जाती तो शायद मैं वापस यहाँ पर आके अपनी शक्ल नहीं दिखा पाती कभी भी जिंदगी में, कभी भी। या फिर अगर कभी मैं आगे मतलब मेरी शादी होती, मेरे बच्चों, मैं उनको भी नहीं आने देती यूनिवर्सिटी में, डीयू में तो स्पेशली नहीं आने देती। लेकिन आज अगर मैं लड़ रही हूँ, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बहनों को मेंस्ट्रुअल लीव जरूर दिलवा के जाऊंगी। अभी तक भी काम करती आ रही थी, कुछ बहनों की मेरे पास ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि दीदी आप मेंस्ट्रुअल लीव की बात कर रहे हो, हमारे कॉलेज में तो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन भी हाँ, नहीं है। ये कि 3000 लड़कियां हैं एक कॉलेज में, एक मान कॉलेज लेते हैं में, नंबर, हाँ। और एक मशीन के अंदर शायद 60 पैड होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ थोड़ा सा इस बारे में, आप ही बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इतनी सारी मतलब दूर दूर से लड़कियां आती हैं, नहीं मतलब नहीं याद रहती चीज़ें, कई बार हम भूल जाते हैं पैड्स वगैरह रखना, तो वो अवेलेबिलिटी कॉलेजेस में क्यों नहीं है? जब हम इशू बना रहे हैं वहाँ पे वो चीज़, वो मशीन्स ख़राब पड़ी हैं, तो डीयू एडमिनिस्ट्रेशन उनको ठीक क्यों नहीं करवाता? मैं कॉलेज में गई थी, मैंने जहाँ पे अपनी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन डोनेट करी, तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ की एक टीचर ने मेरे को बोला, प्रिंसिपल के साथ ही बैठी थी वो, कि हमारे कॉलेज को सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन ना डोनेट करी गई है, और इसको मतलब इसकी देखभाल करने की, अगर आप ये लाए हो ना, तो इसकी आपकी देखभाल जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है, इसमें बहुत खर्चा आता है। तो क्या कॉलेजेस को फंड नहीं मिलता? वो फंड कहाँ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, वाटर कूलर्स नहीं है, कैंटीन्स की इतनी हालत खराब है हर कॉलेज की, कभी दीवारें गिर रही हैं, कभी पंखे गिर रहे हैं, कभी कभी मतलब डेस्क्स इतने टूटे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड्स नहीं है अच्छे से। इसमें एक पॉइंट है कि आप पानी का मुद्दा स्कूल कॉलेजेस में उठता है, तो पानी तो चलो कोई भी मरा गिरा आदमी भी 20 रुपए की बोतल लेके पी लेगा, नहीं, पर वॉशरूम अगर थोड़ी नहीं, वो कहीं और चला वॉशरूम थोड़ी जाएगा, कहीं और जाएगा, उस हाइजीन के वॉशरूम्स साथ की। थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकता तो है। फिर मैं हैरान थी ये बात सुन के कि जब डीयू के कॉलेजेस को फंड मिलता है, जब वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो कितनी मतलब कितना भ्रष्ट है हमारा यहाँ का प्रशासन, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हुए लोग हों। लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए जो पैसे आ रहे हैं और वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं लग रहे, कॉलेजेस में वो पैसे नहीं लग रहे, तो मैं तो चाहती हूँ इसकी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो पैसे जा कहाँ रहे हैं। उनके बच्चे भुगतेंगे, उनके नहीं, बच्चे भुगतेंगे, वो जो भी हो, वो सेकेंडरी चीज़ है, वो भुगतेंगे 20 साल बाद, 40 साल बाद, कभी भी भुगतेंगे। लेकिन जो आज स्टूडेंट यहाँ पे इतनी महंगी महंगी फीस दे के पढ़ रहा है, उसकी जो आज की नीड है, जब वो पूरी नहीं हो रही, तो फंड कहाँ जा रहा है? तो ये भी मेरा एक मेन मुद्दा रहेगा, ये मैं इस पे ज़रूर काम करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा ये रख रखा था कि एक मुद्दा तो मैं अपना छुपा के रखूँ, लेकिन आपने मेरी वो बात निकलवा ली कि मतलब वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो फ्लो में एडमिनिस्ट्रेशन की लेकिन जेब वो में, मुद्दा मैंने उठाना था ना। हाँ, टीचर्स के घरों में, ऊपर बैठे लोगों की जेबों में बिल्कुल भर भर के जा बिल्कुल। रहे हैं। जब कॉलेज में पंखे तक टूटे हुए हैं भाई साहब, तो मतलब वो पैसा कहाँ जा रहा है? और कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो नहीं, इस चीज को मेंटेन करने के लिए ना आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप डोनेट करो। मैं कह ठीक है।